Father, we worship you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारी महिमा सारा आदर आप ही को देते हैं क्योंकि आपकी महिमा के योग्य भी हैं, आदर के योग्य भी हैं। हम पिता परमेश्वर आपकी शरण में आए हैं और धन्यवाद के साथ आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं और ये विश्वास करते हैं कि आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें उद्धार दे दिया है। हम उस उद्धार को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं उस उद्धार के कार्य पर जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए किया, ताकि प्रभु हम अपना शेष जीवन पाप की में ना बिताकर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार बिता सके। और इसी के लिए आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी बनकर हम उस जीवन के मार्ग में आगे बढ़ें जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें देने का वादा किया था और उद्धार के साथ हमें वो जीवन दे दिया। हमारा विश्वास ये है कि हम उस उद्धार प्राप्त जीवन में आगे बढ़ें, ताकि आपके पुत्र के द्वारा हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारा आदर सारी महिमा आपको, जो कि आपकी योजना और इच्छा के अनुसार। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक नई सीरीज के लिए, सन ऑफ गॉड, जिसका पहला भाग है आज। और आज हम इंट्रोडक्शन अबाउट द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के बारे में इंट्रोडक्शन की बातें प्राप्त करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के पुत्र को हम जाने। परमेश्वर के पुत्र को कोई नहीं जानता। सबसे पहले मेरे लिए एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय का 27 पद है। हिंदी में पढ़ें। 11 अध्याय उसका 27 पद। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। ये है सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र ये बात कह रहा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। लेकिन ये सत्य है, यीशु मसीह ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। और यहाँ पर जो बात वो बोल रहा है, ये स्टेटमेंट, ये आज भी सत्य है, उस समय भी सत्य था और आगे आने वाले समय में भी ये सत्य रहेगा। कोई पुत्र को नहीं जानता। We need the introduction about the Son of God, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है जी। और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना है। पिता को वो जानता है और पुत्र को भी वो जानता है जिस पर पुत्र अपने आप को या पिता को प्रकट करे, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों एक ही है। अगर कोई पुत्र को जान गया तो पिता को जान गया, और अगर कोई पुत्र को नहीं जाना तो पिता को नहीं जानेगा। पिता ने कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया, ये भी एक सत्य है। पिता को परम पिता परमेश्वर, पूरी दुनिया में सब लोग परम पिता परमेश्वर कहते हैं, लेकिन कोई भी परम पिता परमेश्वर को नहीं जानता। उसका प्रमाण जिंदगी देख लीजिए, चरित्र देख लीजिए, व्यवहार देख लीजिए, जीवन में जो कर रहे हैं वो देख लीजिए, आपको साफ स्पष्ट आ जाएगा। अगर कोई परमेश्वर को जानता होगा, ना तो उसका ऐसा जीवन होगा, ना ऐसा चरित्र होगा, ना ऐसा व्यवहार होगा। उसकी सोच अलग होगी, उसकी बोली अलग होगी, उसका व्यवहार अलग होगा, उसका जीवन अलग होगा। परमेश्वर को पहचानने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। इसलिए परमेश्वर के पुत्र को जानने से हमको ये मालूम होगा कि पुत्र कौन है, और पुत्र को जीवन समर्पित कर देने से और पुत्र के अनुसार जीवन व्यतीत करने से, उसके संगति में जीवन व्यतीत करने से हमको पिता और पुत्र दोनों के दर्शन भी होंगे और उन दोनों में हमारा जीवन यानी होना चाहिए। हमारा जीवन उसमें व्यवस्थित हो जाता जाके। इसलिए यहाँ पर लिखा, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो तीसरा वो जिस पर पुत्र
उसको प्रकट करेगा, अपने आप को प्रकट करेगा, यानी पुत्र पिता को प्रकट करना। जी आगे क्या लिखा है? ये सब परिश्रम नहीं, ये वाली वर्ष, अच्छा इंग्लिश में थोड़ा लंबा है, इंग्लिश में हम देखेंगे। इंग्लिश में है ऑल थिंग्स हैव बीन एंट्रस्टेड एंड डिलीवर्ड टू मी बाय माय फादर एंड नो वन फुली नोज एंड एक्यूरेटली अंडरस्टैंड्स द सन। यानी पुत्र को कोई वास्तव में एक्यूरेटली, परमेश्वर के पुत्र को कोई नहीं जानता, पूरी तरीके से उसको कोई नहीं जानता एक्सेप्ट द फादर, यानी केवल पिता उसको जानता है पूरी तरीके से। एंड नो वन फुली नोज एंड एक्यूरेटली अंडरस्टैंड द फादर एक्सेप्ट द सन एंड एनीवन टू होम द सन डेलिबरेटली wills to make him known। यानी पुत्र जिस पर उसको प्रकट करे या जिसको चाहे उसको पिता से मिला भी दे, दिखा भी दे, क्योंकि वो मिलाता नहीं है, दिखाता सीधा ले जाकर उसकी उपस्थिति में खड़ा करता है। और जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, जैसा हमने कल बताया था पवित्र स्थान में, तब तक पिता को हम नहीं देख सकते, जान ही नहीं सकते, पुत्र को भी नहीं जान सकते। आगे लिखा हुआ है डेलिबरेटली विल्स टू मेक हिम नोन, यानी पुत्र ही पिता से हमको मिलाएगा, पुत्र ही पिता को, पुत्र को जान लेना यानी पिता को जान लेना। इसलिए आज हम इंट्रोडक्शन में चलेंगे। सन ऑफ गॉड मीन्स द एयर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का उत्तराधिकारी। इस पद में भी आपने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने सब कुछ पुत्र को दे दिया। अब आपके जीवन से संबंधित हर चीज, आज पूरी दुनिया पिता परमेश्वर कर रही है। पिता परमेश्वर क्या सोच रहा होगा बैठ के? मैंने तो पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया और कोई पुत्र को जानता नहीं, देगा कौन? देगा कौन? पिता देगा कि पुत्र देगा? जब अधिकारी उत्तराधिकारी, जब आपने अपने बच्चे को सब कुछ सौंप दिया, उत्तराधिकारी का मतलब होता है उसको आपने गद्दी दे दी और आपने कहा बेटा तुम देखो, मेरा काम खत्म। अब बताइए कोई व्यक्ति आपके पास आके कहे कि हम पर दया कीजिए, हमें ये दे दीजिए, वो कहेगा बेटे के पास जा। मालिक अब कौन है? बेटा मालिक हो गया ना। उत्तराधिकार का मतलब रहता है बेटा, मतलब यानी यहाँ पे लिखा है सन ऑफ गॉड मीन द एयर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का उत्तराधिकारी। अब कौन है उत्तराधिकारी? साफ लिखा, यीशु मसीह ने कहा उसने सब कुछ मुझे सौंप दिया, परमपिता परमेश्वर ने। अब आप कौन से परमपिता को पुकार रहे हैं? पहली चोरी तो ये पकड़ी गई कि परमेश्वर को, पिता को कोई नहीं जानता, सब परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं ना। अगर जान गए होते तो नहीं मालूम, ये भी मालूम होना चाहिए कि अब वो सत्ता किसके हाथ में चली गई। पुत्र को भी जानते, तो पुत्र को जानते। पुत्र की वैल्यू आज क्यों नहीं है? क्योंकि पिता को नहीं जानते, और चूंकि पिता को नहीं जानते इसीलिए पुत्र से पंगा लिए पड़े। किसके ऊपर गाज गिरेगी? कुछ नहीं मिलेगा, तरसा देगा, एक एक चीज के लिए तरसाएगा। इसलिए क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का पुत्र अन्यायी नहीं, बिल्कुल एकदम पिता की तरह है, सेम नेचर, एकदम एक्यूरेट न्याय करने वाला। एयर मीन्स द वन हु इज कम इनटू पोजीशन ऑफ व्हाट इज विल्ड टू हिम, यानी उत्तराधिकारी का मतलब होता है जो उसको सब यानी दे दिया गया उसके हाथ में, उन सब चीजों का उसने यानी उत्तराधिकार ले लिया, उसका कंट्रोल ले लिया। जब आपको मकान दिया जाता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है? जब आपको मकान आप खरीदते हैं, जिस दिन आपको चाबी दे दी जाती है और आपके हाथ में उसकी चाबी आ जाती है, आप उसका ताला खुद खोलते हैं, खुद बंद करते हैं, इसका मतलब आप उस घर पे आपका भौतिक कब्जा हो गया। पोजीशन का मतलब होता है कब्जा, किसी चीज पर अधिकार प्राप्त कर लेना। और इसीलिए उत्तराधिकार का मतलब होता है परमेश्वर ने उसको जो कुछ सौंपा उस चीज को उसने अपने अधिकार में ले लिया, possessed। अब पुत्र ने पोजीशन ले लिया। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़िए हिंदी में। इब्रानियों की पत्री। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की,
सारी वस्तुओं जिसे परमेश्वर पिता ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा दिया। वो लोगों की सलाह पे नहीं टिका है, तुम करते रहो जमीन पे अपना, ये तेरा ईश्वर ये मेरा ईश्वर, ये तेरा धर्म ये मेरा धर्म, ये सब जमीन पे चल रहा है, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में एक ही परमेश्वर है, सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि चलाने वाला एक ही है, और जमीन पर सब लोग अपना अपना खांचा बना के बैठे हुए। क्या कर रहे हैं? किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना ही कर रहे हैं, जीवन अपना बर्बाद कर रहे हैं, झगड़े आपस में कर रहे हैं। सब इन सब बातों के पीछे सबकी अपनी अपनी योजनाएं और अपना अपना लक्ष्य होता है, और इसमें फंसे हुए लोगों को मिलता कुछ नहीं। आगे बढ़े इसको इंग्लिश। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसी के द्वारा, किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इसका मतलब हमारी भी रचना पुत्र के द्वारा हुई, और हम पुत्र को नहीं जानते, न पिता को जानते न पुत्र को जानते। यही आत्मिक मृतक होने का प्रमाण है। इंग्लिश में पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 1 वर्स 1। In many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth, and in different ways God spoke of old to our forefathers in and by the prophets. But in the last of these days, He has spoken to us in the person of a Son, whom He appointed heir and lawful owner. लॉफुल ओनर यानी वास्तव में जो कानूनी तौर पर जो उसका मालिक होना चाहिए। परमेश्वर की सारी सृष्टि का जो परमेश्वर ने बनाई है वो किसके लिए बनाई है? आप मकान बनाते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, किसके लिए? अपने आपका उत्तराधिकारी कौन बनता है? आपका बेटा। और बेटे में से भी अगर आपके 4 बेटे हैं, लेकिन अगर एक ही बेटा योग्य होता है और कोई भी माता पिता हो, वो अपने उस योग्य बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाता, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हालेलुया। उत्तराधिकारी एक स्त्री भी हो सकती है, उत्तराधिकारी एक पुरुष भी हो सकता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर स्त्री पुरुष का भेद नहीं करता। हम लोग जमीन पर मालूम है लड़कों को वंश मानते हैं, उसको उत्तराधिकारी बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो योग्य होगा उसी को उत्तराधिकारी बनाएगा। ये बात आगे जाके आप इसी सेक्शन में सीखेंगे। देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त भी किया और उत्तराधिकारी लॉफुल ओनर बना दिया, उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया। अब आपको जीवन से लेके आपकी एक एक सांस किसके हाथ में? पुत्र के हाथ में। और सबसे ज्यादा अनादर किसका कर रहे हो? पुत्र का, क्योंकि जानते नहीं ये चीज। जान जाएंगे ना, करना बंद कर देंगे, नहीं करना चाहिए। लिखा है लॉफुल ओनर ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल्सो बाय एंड थ्रू होम ही क्रिएटेड द वर्ल्ड्स एंड द रीचेस ऑफ स्पेस एंड द एजेस ऑफ टाइम। ही मेड, प्रोड्यूस्ड, बिल्ट, ऑपरेटेड एंड अरेंज्ड देम इन ऑर्डर। आज तक वो सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से कौन चला रहा मालूम है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। अब इसके आते हैं दूसरे पॉइंट पे। व्हाट डू यू थिंक? यीशु मसीह ने एक सवाल किया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द क्राइस्ट? मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 42 पद। ये सवाल यीशु मसीह स्वयं कर रहा है और शास्त्रियों फरीसियों से कर रहा अपने टाइम में, जो परमेश्वर के बातों के वचन के बड़े जानकार माने जाते थे, ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत बड़े जानकारी में रखते थे, नॉलेज थी उनके पास। उनसे यीशु मसीह ने ये सवाल किया था, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द क्राइस्ट? मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वो किसका पुत्र है? 2 सवाल उन्होंने उस जमाने के लोगों ने उससे कहा यीशु मसीह से कि वो दाऊद का पुत्र है। यीशु मसीह ने उनको फिर काउंटर क्वेश्चन दिया, कैसे दाऊद का? दाऊद तो उसे आत्मा में प्रभु कह रहा। भला कोई बच्चा कभी अपने पिता को, अपने पुत्र को प्रभु कहता है? यानी अपने बेटे को कभी किसी ने प्रभु बोला है? तो दाऊद उसे प्रभु क्यों कह रहा है अगर वो दाऊद का बेटा है?
यीशु मसीह क्वेश्चन क्या कर रहा था? जीसस आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट क्राइस्ट। मसीह के लिए पूछ रहा है। जी, मसीह। फोकस आप अपना बिल्कुल करेक्ट रखिएगा। जीसस इज क्राइस्ट एंड जीसस इज आस्किंग अबाउट क्राइस्ट। दो बातें हो गई। यीशु ही मसीह है, ये बात तो बहुत लास्ट में आपको पता चलेगी, लेकिन यीशु सवाल कर रहा है कि क्राइस्ट कौन है और किससे कर रहा था। आजकल के लोग तो इसका जवाब समझ ही नहीं सकते, दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। पुराने नियम के लोग जो ओल्ड टेस्टामेंट के बहुत बड़े जानकार थे, वो तक तो इसका जवाब दे नहीं पाए। आज क्या लोग स्टडी करते हैं, पुराना नियम कोई नहीं जानता। अब इसका जवाब देखते हैं। यीशु मसीह कहने लगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्राइस्ट? वो लोग जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा वो दाऊद का पुत्र है। उसने कहा दाऊद फिर उसे आत्मा में प्रभु क्यों कह रहा है? उसके बाद देखिएगा वहां पे लिखा हुआ है कि वो उसको कुछ नहीं बोल पाए। पढ़ दीजिए आगे। उसने उनसे कहा तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, हाँ, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की चौकी ना कर दूं। भला जब दाऊद जब उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे हुआ? इसके उत्तर में एक भी उत्तर कोई नहीं दे पाया। ये जानकार लोग थे उस जमाने में। आजकल क्या होंगे, थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेने से, किसी छोटी सी ट्रेनिंग कर लेने से क्या कोई ये सब चीजें समझ पाएगा? वो परमेश्वर के पुत्र को भी नहीं समझ पाएगा। आयतें पढ़ लेना और आयतें लोगों को सुना देना ही बहुत आसान बात है। प्रभु में जीवन समर्पित हो जाना ये अलग बात है। जी, अब इसके आंसर में हम आते हैं। यह आंसर है, क्राइस्ट इज द प्रोमिस्ड मसाया इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम में एक मसीह को का वादा किया गया था कि वो आने वाला है। यीशु मसीह वही था। मसीह एक्चुअल में वही था जो आने वाला था, जो यीशु में प्रकट हुआ। यीशु पानी में जब बपतिस्मा लेके आया तो उसके ऊपर उतरा था बॉडीली। वो कौन था? उसी समय आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। कौन? जो उतरा, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब पता चला मसीह कौन है। मसीह परमेश्वर का वो पुत्र है जो स्वर्ग से उतरा था। तभी यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 में कहा कि जीवन की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरती है और मनुष्य को जीवन देती है। सन ऑफ गॉड। अब देखिए इसको, इसके लिए पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 24 और 25 पद। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले शरीर में आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। काहे से करें? आत्मा और सच्चाई से। ना तो किसी के पास पवित्र आत्मा है और ना किसी के जीवन में सच्चाई। आराधना सब कर रहे हैं। उसने कहा, यीशु मसीह ने उसी समय बोला उस स्त्री से कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अब वो स्त्री क्या कह रही? स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, मैं जानती हूँ मसीह जो क्राइस्ट कहलाता है, ख्रीस्त कहलाता है, आने वाला है। इसका मतलब पुराने नियम, उस समय ओल्ड टेस्टामेंट चलता था। जो लोग ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते थे उनको ये मालूम था कि परमेश्वर ने मसीह को भेजने का वादा किया है। He is the promised Messiah in the Old Testament। और वो लेडी ने इसकी गवाही दी कि मुझे मालूम है कि वो ख्रीस्त जो कहलाता है मसीह, वो आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। कौन सी सब बातें? कि आत्मा और सच्चाई से आराधना कैसे करनी है, ये कौन बताएगा? वो मुंह से नहीं बताएगा, वो कहेगा फॉलो मी, वो तुमको लेकर चलेगा। पवित्र स्थान में जाने का मतलब आत्मा और सच्चाई में आपका जीवन पहले जाए तो। हालेलुया। इंग्लिश में भी हम आपको पढ़ देते हैं। चैप्टर 4 वर्स कौन सी थी?
24-25. God is a spirit, a spiritual being, and those who worship Him must worship Him in, देखिए इंग्लिश में बहुत स्ट्रांगली लिखा है, must worship Him. अवश्य, आवश्यक है ये आराधना के लिए, आत्मिक आराधना ही आवश्यक है, शारीरिक आराधना नहीं कि ताली बजा ली और थोड़ा सा झूम नाच लिए, ये आराधना नहीं है. शरीर हिल गया आपके मन में सच्चाई नहीं है, और सच्ची आराधना दिल से होती है, उसमें शरीर ना भी हिले, आप बैठे बैठे कर सकते हैं, गाड़ी चलाते में हम कर सकते हैं, हम इतना कह रहे हैं, आप खाना पकाते समय सच्ची आराधना कर सकते हैं, मन में भजन कीर्तन अंदर बिल्कुल दिल की सच्चाई से. लिखा है कहाँ चला गया? God is a spirit. God is a spirit, A spiritual being. spiritual being, And those who worship Him as those who worship Him must worship Him must worship Him in in spirit and in truth. and in truth. आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? रियलिटी. वास्तव में उसकी आराधना करें, वास्तविकता के साथ आराधना करें, ड्रामेबाजी में नहीं. The woman said to him, The woman said to him, I know that Messiah is coming. that Messiah is coming, He who is called the Christ, he who is called the Christ, the anointed one. the anointed one, And and when he arrives, he He will tell us everything he will tell us everything we need to know we need to know and make it clear to us. and make it clear to us. वो परमेश्वर से संबंधित सारी चीजों को हमारे जीवन में स्पष्ट करेगा. पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, और हमें परमेश्वर पिता की उपस्थिति में कैसे जाना है. हर चीज, हर विषय पर, परमेश्वर से संबंधित हर विषय पर यीशु मसीह ही है. He is only the authorized person to deal us in this matter. जी, अब इसके बाद आ गए हम. Melchizedek was a type or picture of Christ, who is both king and priest. इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका पहला पद. ये मेल्कीसेदक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है. सर्वदा याजक बना रहता है. जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता हाँ, था. ये केवल एक पहला पद पढ़ना था. वही है. अच्छा, अभी पहला है. जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके अब्राहम से भेंट करके उसे आशीष दी थी. जी, ये कौन था मेल्कीसेदक? ये उत्पत्ति 14 अध्याय में आपको मिलेगा. ये मेल्कीसेदक कौन था? ये मेल्कीसेदक के विषय में लिखा हुआ है. For this Melchizedek, king of Salem and priest of the Most High God, met Abraham as he returned from the slaughter of the kings and blessed him. ये जिसने अब्राहम को आशीष दी थी, ये मेल्कीसेदक परमेश्वर का याजक और सर्वदा याजक बना रहता, प्रीस्ट फॉरएवर. ये कौन था मालूम है? This is the type of Christ. मेल्कीसेदक क्राइस्ट नहीं था. Christ is like Melchizedek. मेल्कीसेदक ये टाइप बताएगा, ये पिक्चर दी गई है अबाउट क्राइस्ट. और क्योंकि लोग मसीह को नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए आगे लिखा हुआ है क्राइस्ट इज लाइक मेल्कीसेदक, अ किंग ऑफ राइचियसनेस एंड किंग ऑफ पीस. इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 2 और 3 पद. इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश दिया था. 10वां अंश किसको दिया था? मेल्कीसेदक इज द टाइप ऑफ क्राइस्ट. मसीह को दिया उसने. ये मेल्कीसेदक के बारे में कह रहे हैं, ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार मेल्कीसेदक के नाम का मतलब है धर्म का राजा, और फिर शालोम अर्थात शांति का राजा है. इसीलिए मैंने लिखा है अ किंग ऑफ राइचियसनेस एंड द किंग ऑफ पीस. शांति का राजा और धर्म का राजा. ये कौन है मालूम है? मसीह. मेल्कीसेदक इज द टाइप ऑफ क्राइस्ट.
अब्राहम ने किसको दशमांश दिया था? क्राइस्ट को दिया। क्राइस्ट को दिया था। आज लोग सवाल करते हैं कि नए नियम में हमको दशमांश देना नहीं चाहिए। इसका मतलब व्यवस्था सारी खत्म कर दो, और ना तो मसीह को जानते हैं, ना पहचानते हैं, और ना ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। ये कौन से वाले मसीही हो गए? सच्चा मसीही तो उसने तो अपने पिता की एक आज्ञा को नहीं मिट्टी में मिलने दिया। और दशमांश किसको दिया? अब्राहम ने किसको दिया दशमांश? अब्राहम से किसी ने नहीं मांगा था। उस समय व्यवस्था भी नहीं थी, उस समय व्यवस्था भी नहीं थी। तो अब्राहम के मन में किसने डाला किसको दशमांश दे? गिविंग इज द नेचर। अब्राहम अन्य जाति का व्यक्ति था उस समय, उसका खतना भी नहीं हुआ था। अब्राहम को यह स्वभाव में था कि हमें परमेश्वर को भेंट देनी चाहिए, और उसी ने ये डिसाइड किया था कि हमें परमेश्वर को अपने टोटल में से 90% हमारा है, और 10% हमें परमेश्वर को भेंट देनी चाहिए, क्योंकि जो हमें आशीषित करता है 90% की आशीष हमें दे रहा है, तो उसका 10वां अंश बनता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कभी किसी से मांगा? लेकिन मालूम है, जब इसने अब्राहम ने अपनी स्वेच्छा से दिया तो उसने उसको आशीष दी। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर को भेंट देता तो उसे आशीष मिलती है, और मांगने पर दिया कभी आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर मांगता नहीं है, और परमेश्वर का सच्चा जन भी नहीं मांगेगा, और जो मांगता है वो सच्चा नहीं। जिसका ना पिता ना माता। अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। As Melchizedek, Christ also without father and mother and without genealogy and neither beginning of days nor the end of life। 7 अध्याय का 3 पद पढ़िए। जिसका ना पिता ना माता। जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत, वो है मसीह। परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहर कर ये सदा के लिए याजक बना रहता है। कौन? मसीह। मेल्किसेदेक इज द टाइप। ये मसीह है। मसीह को आप देखिए, विदाउट रिकॉर्ड ऑफ फादर और मदर और एंसेस्ट्रल लाइन, नाइदर विद बिगिनिंग ऑफ डेज नॉर एंडिंग ऑफ लाइफ, बट रिजेंबलिंग द सन ऑफ गॉड, ही continues to be a priest without interruption and without successor। इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं इसके बाद, यह हमेशा के लिए उत्तराधिकारी बन गया। कौन? क्राइस्ट। यीशु की वंशावली है। यीशु की 2 वंशावली है, एक उसके पिता की तरफ से और उसकी माता की तरफ से, लेकिन मसीह की कोई वंशावली नहीं। आपने जीवन किसको दिया है? यीशु मसीह। यीशु हमारे लिए लैम्ब ऑफ गॉड बन के आया, ताकि मसीह के द्वारा हमको नया जीवन मिले, और वो जीवन जो अनंत जीवन है। यीशु ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया ताकि हम मसीह के वंश में चले जाएं। जीसस इज द वे एंड क्राइस्ट इज द लाइफ। और हम लोग इसको जब समझते नहीं है, वहीं पे हम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। इसीलिए बिगिनिंग ये लिखा है, क्राइस्ट इज द प्रीस्ट फॉरएवर एंड किंग फॉरएवर। इब्रानियों की पत्री इसके 7 अध्याय में आइए और 15 पद से पढ़िए, 15 से 17। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है, और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है, जब मेल्किसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, वो मेल्किसेदेक की रीति पर युगान युग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा यानी पुराने नियम को बताना, पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण
लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर और उसके स्थान पर, व्यवस्था के स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। जी, मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, बिना शपथ के नहीं हुई, क्योंकि वे तो यानी पुराने नियम में जो याजक लोग होते थे, प्रीस्ट लोग, बिना शपथ के याजक बन जाते थे, याजक ठहराए गए। हाँ, पर ये शपथ के साथ, ये शपथ, अब आप देखिए, जब कोई मंत्री यानी मंत्री बनता है उससे पहले क्या लेता है? शपथ लेता है ना, और जैसी वो शपथ लेता है वैसी पावर में आ जाता है। और बिना शपथ के अगर कोई ऐसी खड़ा हो जाए, हम भी है, याजक जितने तुमको मिलेंगे सब बिना शपथ के अपने मन से खड़े हो गए, सेल्फ प्रोफेस। लेकिन यीशु मसीह ये, क्योंकि प्रीस्ट भी है और किंग भी है, ये राजनीतिक उससे जुड़ा हुआ है, राजा है, और राजा है तो ये शपथ लेकर आया। हालेलुया जी। उसकी ओर से नियुक्त किया गया, उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई, प्रभु ने शपथ खाई, और वो उससे फिर न पछताएगा, और वो उससे फिर ना पछताएगा, कि तू युगान युग, यहाँ पे याजक का मतलब महायाजक से है, हाई प्रीस्ट से। जी, अब देखिए मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ये कौन सी वर्ष से है? 7 अध्याय 15 पद से, 15 पद से है, और यहाँ लिखा है, एंड दिस बिकम्स मोर प्लेनली एविडेंट व्हेन अनदर प्रीस्ट अराइजेस हु बियर्स लाइक द लाइकनेस ऑफ मेल्किसेदेक, who has been constituted a priest not on the basis of bodily legal requirement and externally imposed command concerning his physical ancestry, but on the basis of the power of an endless and indestructible life. For it is witnessed of him, you are a priest forever after the order with the rank of Melchizedek. So a previous physical regulation and command is cancelled because its weakness and ineffectiveness and uselessness. For the Lord never made anything perfect, but instead a better hope is introduced through which we now come close to God. And it was not without the taking of an oath that Christ was made priest. For those who formerly became priests received their office without its being confirmed by the taking of an oath by God. But this one was designated and addressed and saluted with an oath. The Lord has sworn and will not regret it or change his mind. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. In keeping with the oath's greater strength and force, Jesus has become the guarantee of a better, stronger agreement, a more excellent and more advantageous covenant. यानी उससे उत्तम वाचा का वो गारंटर बन गया। हालेलुया। अब इसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट, जीसस इज द क्राइस्ट द अनॉइंटेड वन इज आल्सो कॉल्ड द मसाया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 और 23 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। First John chapter 3 और जो कुछ हम मांगते हैं, chapter 3 verse 22 and 23। जी, और जो कुछ हम मांगते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है, और जो उसे भाता है वही करते हैं। वही करते हैं। इसके साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, इसमें देखिए वहां पर लिखा होगा कि यीशु ही मसीह है। दो अध्याय में तो नहीं है,
अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 22 और 23 पद, 2 अध्याय, सॉरी चैप्टर गलत हो गया, चलिए, लेकिन वो भी कॉन्टेक्स्ट में ही है। तुम झूठा कौन है? झूठा कौन है? केवल वो यीशु के मसीह होने से, जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है। और मसीह का विरोधी वही है। अब आप एक चीज समझिए, ये बहुत समझने वाली चीज है। यीशु का विरोध कभी नहीं मिलेगा आपको मसीह का विरोध मिलेगा। जब हमको बोला गया एंटी क्राइस्ट का मतलब है मसीह का विरोधी, यीशु का विरोधी नहीं। यीशु का विरोधी कोई नहीं है, विरोधी किसके हैं? मसीह के। मस्सा, मसीह से है मस्सा, यानी अनॉइंटिंग, उसकी अनॉइंटिंग से, उसके अभिषेक का विरोध करते हैं। झूठा कौन है? जो ये विश्वास नहीं करता कि यीशु ही मसीह है। जी आगे, मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। दोनों का इनकार एक साथ करता है। जो यीशु को मसीह नहीं मानता वो पिता का भी इनकार करता है, क्योंकि मसीह पिता और पुत्र दोनों को प्रकट करता है। जी, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। यानी पुत्र कौन है? मसीह। जो कोई मसीह का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जब हम ये मान लेते हैं कि यीशु ही मसीह है, तब हमको उद्धार मिलेगा। ऐसा इसलिए हुआ कि पिता ने सारा अधिकार पुत्र को जी, दे दिया। उसको दे दिया है। तो मसीह है जी, और जब हम मसीह से इनकार करते हैं तो पिता से भी इनकार बस वहीं जड़ कट जाती है। इंग्लिश में हु इज सच अ लायर as he who denies that Jesus is the Christ, the Messiah. He is the Antichrist, the antagonist of Christ, who habitually denies and refuses to acknowledge the Father and the Son. No one who habitually denies disowns the Son, even as the Father. Whoever confesses, acknowledges, and has the Son has the Father. जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन। 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 2 और 3 पद। पहला परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जो यीशु को मसीह नहीं मानती, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। वो आने वाला है और अब भी इस जगत में है। पहचानो, हंसो मत। इसीलिए लिखा है पहली आयत में, क्या लिखा मालूम है? हे भाइयों, सब आत्माओं का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखो। कहाँ पुत्र की आत्मा है, कहाँ गलत है। आज यही तो हो रहा है। बाय दिस यू मे नो, परसीव एंड रिकॉग्नाइज द स्पिरिट ऑफ गॉड। एवरी स्पिरिट विच एक्नॉलेजेस एंड confesses that the fact that Jesus Christ the Messiah actually has become man and has come in the flesh is of God and has God for its source. And every spirit which does not acknowledge and confess that Jesus Christ has come in the flesh but would annul, destroy, sever, disunite him is not of God, does not proceed from him. This non-confession is the spirit of the Antichrist, of which you heard that it was coming and now it is already in the world. वो पहले से मौजूद है, जिसको तुम सोच रहे हो आने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने अपने पुत्र को संसार में
इसीलिए भेजा था कि हम उद्धार पाए। लेकिन प्रभु अब ये आवश्यक है कि उद्धार पाने से पहले हमें सच्चाई ज़रूर मालूम चलनी चाहिए। आज लोग उद्धार नहीं पाना चाह रहे हैं क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन लोगों को सत्य नहीं मालूम है। लोग भ्रमित हैं, लोग भटक गए हैं और ऐसे पथ भ्रष्ट हो गए हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र को वाकई में नहीं पहचानते। कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और वो जिसे आप अपने आप को प्रकट करें। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र के लिए, और हम चाहते हैं कि आपके पुत्र के द्वारा लोग पिता को भी जाने और पुत्र को भी जाने, उसका प्रकटीकरण लोगों के जीवन में हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए, और सारा आदर सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो जिसने वादा किया है, उसके वायदे के पूरा होने के द्वारा उसी की महिमा हो, और हम सब का जीवन उसकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष। प्रेज द लॉर्ड।